नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन की विशेष परंपरा निभाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस अवसर पर छोटी छोटी कन्याओं की पूजा क्यों की जाती है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? इस वीडियो में हम आपको कन्या पूजन का महत्व, सही विधि और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद 90% लोग नहीं जानते हैं। अगर आप नवमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम माँ दुर्गा की पूजा करें, आरती करें, इसके बाद हवन करें। हिंदू धर्म में छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है। कन्याओं का पूजन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक भी है। घर में आमंत्रित कन्याओं का स्वागत श्रद्धा के साथ करें, उनके चरण धोएं, यह सम्मान का प्रतीक है। उन्हें साफ और पवित्र आसन पर बिठाएं। माथे पर तिलक लगाएं और कलावा बांधें। अब प्रेम और श्रद्धा से उन्हें भोजन कराएं। आमतौर पर भोजन में पूरी, काले चने और हलवा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। याद रखें, यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भक्ति का प्रसाद भी है। कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। यह हमें सिखाता है नारी का सम्मान, सेवा भाव और सच्ची श्रद्धा का महत्व। कन्या को उनकी संतुष्टि के अनुसार भोजन कराएं। आमतौर पर 9 कन्या के साथ एक लड़का भी होता है जिसे लांगूर कहा जाता है। उसी जगह पर उन्हें भैरव का नाम भी दिया जाता है। बच्चे तृप्त भाव से भोजन करें। ध्यान रहे, भोजन परोसते समय स्वच्छता के साथ सौम्यता, सरलता और आस्था के भाव होने चाहिए। पूजन में सच्ची श्रद्धा और सम्मान सबसे जरूरी है। कन्याओं का अपमान जाने अनजाने हरगिज ना करें। आमंत्रित कन्या की उम्र 2 साल से 9 साल तक के होने चाहिए। एक बार फिर बता दें, कन्या पूजन सिर्फ रस्म नहीं बल्कि नारी सम्मान का संदेश है। भोजन के पश्चात कन्याओं को हाथों में चुनरी बांधे। बहुत सी जगह पे चुनरी भेंट किया जाता है। बच्चे चंचल होते हैं और हमें उनके अनुसार चलना जरूरी होता है। भोजन संपन्न होने के बाद सभी कन्याओं को छोटे मोटे उपहार दें। कोशिश करें उपहार उनके प्रयोग इस्तेमाल किए जाने योग्य होना चाहिए और उपहार पाकर वे संतुष्ट हों और आपको आशीर्वाद दें। यह आशीर्वाद आप स्वीकार करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।